जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। बिहार की राजनीति इन दिनों गरमाई हुई है और वजह है एक ऐसा फैसला जो राज्य की जनता को पुराने जंगल राज के दिनों की याद दिलवा रहा है। क्या लालू प्रसाद यादव और उनकी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी बिहार को फिर से अपराध, अराजकता और असुरक्षा के उस दौर में धकेलना चाहते हैं? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छपरा की चुनावी रैली में यही सवाल उठाया जब उन्होंने आरजेडी पर हमला बोलते हुए कहा कि कुख्यात गैंगस्टर और राजनेता मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब को टिकट देकर के पार्टी ने अपनी असली नीयत जाहिर कर दी है। क्या दोस्तों ऐसे में बिहार सुरक्षित रह सकता है? शाह का यह सवाल न सिर्फ आरजेडी को कटघरे में खड़ा करता है बल्कि बिहार की जनता को सोचने पर मजबूर करता है कि क्या वो फिर से उसी अंधेरे युग में लौटना चाहते हैं जहां अपराधी राजनेता बनकर के कानून की धज्जियां उड़ाया करते थे, जहां पर जंगल राज का बोलबाला था। लालू प्रसाद यादव जैसे नेता इन गुंडों को पालने पोसने के लिए दरअसल जिम्मेदार हैं। यह विवाद सिर्फ एक टिकट का नहीं है दोस्तों, बल्कि बिहार के भविष्य का है। आइए इस मुद्दे की गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि कैसे लालू प्रसाद यादव की यह चाल राज्य को पीछे ले जाने की साजिश लगती है, जबकि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए से रोकने के लिए कमर कस चुके हैं। और क्या लालू यादव का यह फैसला अब आरजेडी को इस चुनाव में बड़ी शिकस्त दिलवाने वाला है? मोहम्मद शहाबुद्दीन ये नाम दोस्तों बिहार में अपराध और राजनीति के दरअसल घालमेल का प्रतीक है। साल 1986 में जब शहाबुद्दीन एक कॉलेज छात्र हुआ करता था, तब उसके खिलाफ में पहला आपराधिक मामला दर्ज होता है। उसके बाद तो जैसे अपराधों की बाढ़ आ गई, हत्या, अपहरण, फिरौती, हमले और क्या क्या नहीं। सीवान जिले में उसका साम्राज्य ऐसा था कि लोग उसके नाम से कांपते थे। आरजेडी के साथ में जुड़ करके उन्होंने राजनीति में कदम रखा और जेल से ही चुनाव जीतता रहा। 2000 के दशक में दोस्तों उन पर 30 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज थे, जिसमें से पुलिस अधीक्षक पर हमला और कार्यकर्ताओं पर एसिड अटैक जैसे संगीन आरोप शामिल थे। साल 2021 में उसकी मौत हो गई, लेकिन उसका जो विरासत है उसकी आज भी आरजेडी में जिंदा लग रही है और लालू प्रसाद यादव इन कुख्यात अपराधियों के बेटे को टिकट बांट रहे हैं। अब उसके बेटे ओसामा शहाब को सीवान के दरअसल रघुनाथपुर से टिकट देकर के आरजेडी ने यह क्या संदेश दिया है? क्या वो ये संकेत है कि पार्टी आज भी अपराधियों को राजनीति में बढ़ावा देना चाहती है? अमित शाह ने रैली में यही कहा कि मैंने आरजेडी के उम्मीदवारों की लिस्ट देखी, उसमें शहाबुद्दीन के बेटे का नाम भी है। क्या आरजेडी शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट देकर के बिहार को सुरक्षित रख सकती है? यह सवाल सीधे लालू प्रसाद यादव की मंशा पर दोस्तों उंगली उठाता है कि अगर कुख्यात अपराधी शहाबुद्दीन का बेटा ये चुनाव जीतता, उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में किस तरीके से अपराध पनपेगा? क्या लालू यादव इसके लिए जिम्मेदार नहीं होंगे? क्या लालू बिहार को फिर से जंगल राज में धकेलना चाहते हैं, जहां अपराधी सत्ता के गलियारों में घूमते थे? बिहार की जनता को जंगल राज की यादें आज भी सताती हैं दोस्तों। 1990 से 2005 तक लालू राबड़ी देवी के शासन में राज्य अपराध की गिरफ्त में था। अपहरण, उद्योग फल फूल रहा था, हत्याएं आम थीं और विकास का नामो निशान तक नहीं। बिहार में लालू परिवार पर भी बहुत घोटाले के आरोप हैं। युवा बिहार छोड़कर के भागते थे क्योंकि नौकरियां नहीं थी, सिर्फ असुरक्षा थी। अमित शाह ने रैली में इसे याद दिलाते हुए कहा कि 20 साल पहले बिहार के युवाओं को लालू राबड़ी ने जिस तरीके से, किस प्रकार से बंदूक की नोक पर रखा हुआ था। छपरा सारण की भूमि से ऊंची जगह पूरे बिहार में कोई नहीं है जहां यह याद दिलाई जा सके। आरजेडी का यह फैसला उसी पुराने दौर की वापसी का संकेत लगता है। ओसामा शहाब को टिकट देकर के लालू प्रसाद यादव क्या साबित करना चाहते हैं? क्या वो भूल गए हैं कि शहाबुद्दीन जैसे लोग कैसे बिहार की छवि को कलंकित करते रहे थे? क्या वो भूल गए हैं कि कैसे सत्ता की मलाई खा करके सत्ता पर काबिज होकर के कानून की उन्होंने धज्जियां उड़ाई थी? या फिर यह वोट बैंक की राजनीति है, जहां अपराधी परिवारों को बढ़ावा देकर के वोट बटोरे जाते हैं? बिहार की जनता को यह फैसला दोस्तों पचाना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि वो जानते हैं कि जंगल राज का मतलब है असुरक्षा, बेरोजगारी और पिछड़ापन। अमित शाह का यह आरजेडी पर हमला सिर्फ एक भाषण नहीं है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी की चुनावी रणनीति का हिस्सा भी है। 3 दिवसीय बिहार दौरे पर अमित शाह ने छपरा के तैरेया में रैली को संबोधित करते हुए आरजेडी और कांग्रेस पार्टी को निशाने पर लिया।
उन्होंने कहा कि जंगल राज की वापसी रोकने और बिहार को सुरक्षित रखने के लिए मोदी नीतीश की जोड़ी बरकरार रखनी होगी। बिहार को यह संकल्प लेना होगा कि लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के जंगल राज को लौटने नहीं देंगे। बीजेपी इस मुद्दे को भुनाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ रही है और इस पर बात होनी भी चाहिए कि एक कुख्यात अपराधी जिसका बोलबाला रहा बिहार में, डकैती फिरौती क्या नहीं किया, और उसके बेटे को टिकट लालू की तरफ से। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और बिहार मंत्री नितिन नवीन ने कहा है कि क्या गैंगस्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन आरजेडी के लिए समाजवादी था, जो उन्होंने उनके हत्या, जबरन वसूली और अपहरण के रैकेट का समर्थन कर दिया है। जनता दल यूनाइटेड के सांसद संजय कुमार झा ने भी आरजेडी पर हमला बोलते हुए कहा कि ऐसे तत्वों के कारण बिहार के लोग शर्म से कहते थे कि वो बिहारी हैं। एनडीए की ओर से विश्वास जताया जा रहा है कि वो बहुमत से सरकार बनाएंगे। अमित शाह ने कहा कि जब लोग बिहार का माहौल पूछते हैं तो मैं साफ कह देता हूं कि एनडीए बहुमत के साथ में बिहार में सरकार बनाने जा रही है। हम बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं और पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए के नेतृत्व कर रहे हैं। यह बयान भारतीय जनता पार्टी की मजबूत स्थिति को दोस्तों दर्शाता है, जहां वो विकास और सुरक्षा को अपना मुख्य एजेंडा बना रहे हैं। यह मुद्दा सोशल मीडिया पर भी छाया हुआ है। ट्विटर पर यूजर्स आरजेडी की लगातार आलोचना कर रहे हैं और यह आलोचना का दरअसल एक बहुत बड़ा मुद्दा हो जाता है कि आप कुख्यात अपराध को कहीं ना कहीं बढ़ावा दे रहे हैं, आप जंगल राज को कहीं ना कहीं वापस बुलाना चाहते हैं। एक यूजर ने लिखा है कि लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने कुख्यात गैंगस्टर शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा को आरजेडी सदस्यता दे दी है। बीजेपी समर्थक इसे जंगल राज 2.0 का नाम दे रहे हैं, वहीं कुछ आरजेडी समर्थक इसे राजनीतिक साजिश बता रहे हैं, लेकिन अधिकांश प्रतिक्रियाएं नकारात्मक हैं। बिहार चुनाव 2025 में यह मुद्दा वोटरों को प्रभावित कर सकता है, खास करके युवाओं और महिलाओं को जो सुरक्षा को प्राथमिकता देते हैं। और आप भी वोट डालने से पहले यह सोचिए कि आपका वोट क्या सुरक्षा के मद्देनजर नहीं है, कि क्या आप जब घर से निकलें तो आपकी गारंटी हो वापस घर पे आने की सुरक्षित। अंत में सवाल यही है कि क्या लालू यादव बिहार को अपराध के उस दौर में वापस ले जाना चाहते हैं। शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट देकर के आरजेडी ने अपनी पुरानी सोच को जाहिर कर दिया है। वहीं बीजेपी और एनडीए विकास, सुरक्षा और सुशासन का वादा कर रहे हैं। बिहार की जनता को फैसला करना है, क्या वो मोदी नीतीश की जोड़ी पर भरोसा करेंगे या फिर आरजेडी की इस चाल में फंसेंगे। चुनाव नजदीक हैं और यह मुद्दा राज्य की दिशा और दशा तय कर सकता है। क्या आप लोग इस बदलाव के लिए तैयार हैं? कमेंट करके मुझे जरूर बताएं आप जो भी इसके बारे में सोचते हैं, क्योंकि लालू यादव का वो जंगल राज अगर आप लोगों को अच्छी तरीके से याद होगा तो आपको पता होगा कि कितनी भयावह स्थिति थी। और दोस्तों, एक बार ये लोग सत्ता पर काबिज होते हैं, बूथ कैप्चरिंग कर लेना, वहां पर लोगों को डराना धमकाना, बंदूक की नोक पर वोट अपने में डलवा लेना, या फिर किसी दूसरे दल में जो वोट डालने जा रहा है उसके ऊपर गन पॉइंट से उसको दरअसल पोलिंग बूथ तक नहीं जाने देते हैं, उसका वोट तक नहीं डलने देते, उसका वोटर आईडी छीन करके किसी और से उसका वोट डलवा दिया जाता है। जहां पर वो वोट डालना चाहता था वहां पर वोट ही नहीं गिरता है। तो यह था लालू का जंगल राज। मैं तो लालू के जंगल राज में शायद पैदा भी नहीं हुआ था, मुझे उतना पता नहीं है। मैंने जितना इंटरनेट से पढ़ा है, मीडिया रिपोर्ट्स में पढ़ा है, अखबारों में पढ़ा है, उसके अंदाजे से मैं आज तब की स्थिति को भांप सकता हूं कि जंगल राज किस तरीके का था। लेकिन यकीनन तौर पर जो हमारे दर्शक हैं उसमें कई सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने लालू प्रसाद यादव के जंगल राज को बाकायदा एक्सपीरियंस किया है, अपने कानों से उस दौर की खबरें सुनी हैं, अपनी आंखों से उस दौर के भयावह मंजर को देखा है। और स्पेशली जब कुख्यात अपराधी शहाबुद्दीन की बात की जाए तो इसके बारे में। बहरहाल, आप क्या सोचते हैं? क्या लालू प्रसाद यादव वापस से जंगल राज की ओर बिहार को धकेलना चाहते हैं? जो भी आपकी राय है कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किस दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नया अपडेट लेकर के आऊं तो उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।